लेकिन नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़क पे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा को भी मैं रोक नहीं पाऊंगा। और मुझे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को देखना है, उनके आवागमन को बाधित मैं नहीं होने देना चाहता। मंदिर पूजा का स्थल है, मस्जिद नमाज का है। आपको कोई भी नमाज पढ़नी है तो मस्जिद के अंदर है, ईदगाह के अंदर जाइए। ज्यादा भीड़ हो रही है तो 2 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, 3 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, लेकिन सड़क पे नहीं। और सड़क पे मुझे प्रसन्नता है, आज यूपी के अंदर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं योगी साहब से पूछना चाहता हूँ, ये भीड़ दिख रही है, ये मंदिर के अंदर है या मंदिर के बाहर है? जब कावड़ यात्रा चलती है मेरे भाई, ईद की नमाज जब होगी तो लोग सड़क पर भी नमाज पढ़ लेते हैं। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, जितना पंडाल लगागा 10 दिन तक, कोई पंडाल किसी के व्यक्तिगत जमीन में नहीं लगेगा। सरकारी जमीन ले आओ, रामा, खोदो सड़क, बांस बल्ली गाड़ो, क्या लगा दो पंडाल, कोई रोक सकता है? तो ना आप मुसलमान को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक सकते हैं और ना ही आप हिंदू को सड़क पर पंडाल लगाने से रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये अस्थाई घर नहीं बना रहा है, पंडाल है, तो देख लियो विसर्जन के बाद हटा देगा, तो खुदे पैसा लगेगा। और आप चल जाइएगा कोर्ट में कहने कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहा है, दिक्कत हो रहा है, हटाइए नहीं तो हम केस कर देंगे। तो कहेगा सुनना, नमाज मैक्सिमम 15 मिनट की होगी, तो 15 मिनट बर्दाश्त कर लियो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको प्यार से समझाएगा कि अगर तुम उसको नमाज पढ़ने से उठाएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक अपने आप में अभिलेख बन जाता है। मेरे इसी डिसीजन के आधार पर वो अगले साल दुर्गा पूजा में आ जाएगा थोड़ा पंडाल हटाने के लिए। कहीं तोड़ फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा ब्याज से। देख रहे होंगे ना, 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ, कोई कर्फ्यू लगा, ये करके हमें दिखाना होगा और ये बिना भेदभाव के करना होगा। जो शांतिपूर्ण तरीके से होंगे उनको संरक्षण देंगे। अब ये देखिए मेरे भाई, कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही यहाँ पे, फूल बरसाए जा रहे हैं कारों के ऊपर। ये डंडे नहीं है मेरे भाई, ये शीशे नहीं टूट रहे, फूल बरस रहे हैं। और ये कावड़िए हैं जो ये सब फूल बरसा रहे हैं वाहनों के ऊपर, सड़क पे। और ये देखो पुलिस वाले का क्या हाल कर दिया बेचारे का। ना भाई ना, ये योगी साहब को नहीं दिख रहा होगा, उनको तो बस बोलना है बैठ कर के कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, सड़क पे ये नहीं होगा, सड़क पे वो नहीं होगा। लेकिन सड़क पे ये सब हो रहा है आजकल। ये देखो किस तरह से आतंक हो रहा है इनका। योगी साहब, इनके ऊपर रिएक्शन लो। ये रोड जाम नहीं है तो क्या है मेरे भाई? ये देखो भाई, वाह, सेवा चल रही है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत बढ़िया। मुझे अफसोस हो रहा था कि एक तरफ तो पुलिस अपने सोशल मीडिया पर लगातार बिना साइलेंसर या मॉडिफाई किए गए साइलेंसर वाले दो। अब ये देखो आप, इन गरीबों का क्या कसूर था मेरे भाई? इनकी जो ठेली है, कमाने का रोजगार है, उनको ही तोड़ दिया। ये कहाँ जाएंगे? इनका घर कैसे चलेगा मेरे भाई? जो सरकार वादे कर रही थी रोजगार देने की, खुद रोजगार तोड़ रही है। ये भी तो कह सकती थी इन्हें हटा लो या इन्हें और कहीं शिफ्ट करो या जगह देती लगाने की। ये कहाँ जाएंगे बेचारे? ये बताओ आप मेरे भाई। आंखें खोलो, आंखें खोलने से पता चलेगा देश के अंदर क्या हो रहा है। वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी? ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी। ये तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अम्बेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। वजीर आजम कहते कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। मकसद
मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज़ है, उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है।